हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है लास्ट क्वेश्चन। कौन सी एक्सरसाइज से है? एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? ट्राइंगल्स। तो क्या है, मज़ा आ रहा है सबको ट्राइंगल्स पढ़ने में या ट्राइंगल्स ने आफत मचा रखी है ज़िंदगी में? ट्राइंगल तो हमें बहुत अच्छे लगते थे, बस हमें जो पसंद नहीं आ रही है वो है कॉन्ग्रुएंसी, राइट? तो अगर मैं करेक्ट हूँ तो जिन जिन को कॉन्ग्रुएंसी से प्रॉब्लम हो रही है वो जाके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैम जिसने भी कॉन्ग्रुएंसी बनाई हम उससे मिलना चाहते हैं और उसको कहना चाहते हैं थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में इतना अच्छा लर्निंग देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। तो ये राइट ट्राइंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल्ड कहाँ पे है? एंगल सी पे, ठीक है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो हाइपोटेन्यूज कौन होता है? 90 के सामने वाला। तो ए बी का मिड पॉइंट है हमारा एम। इसका मतलब ये बी एम और ए एम क्या हो जाएंगे? इक्वल। सी इज जॉइन टू एम। अब सी को कहाँ ज्वाइन कर दिया था? एम पे ज्वाइन कर दिया था। एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी। अब एम से आगे लेके गए कहाँ तक? डी तक। फिर उसके बाद डी एम इक्वल्स टू सी एम हो गया। तो आपको दिख रहा होगा ये डी एम जो बन के आया है एम से डी तक और एम से सी तक क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी। उसके बाद ये डी से हमने बी पे जोड़ दिया और हमारी ये पूरी की पूरी कहानी कंप्लीट हो गई और हमारे पास फिगर भी बड़ी अच्छे से आ गई। क्लियर है? पर कहानी से कुछ नहीं होता है, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। देखते हैं। शो दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो ट्राइंगल ए एम सी ये वाला और ट्राइंगल बी एम डी इधर वाला, इसको आपको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हम क्या करते हैं? तीन कोई एलिमेंट्स को हम क्या ढूंढते हैं और उनको इक्वल दिखा देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हम ट्राइंगल लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए एम सी, और हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल बी एम डी के इक्वल। अच्छा, कोई भी यहाँ पे पहले से ही ये साइन बना के नहीं चलेगा क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। अगर आप यहाँ पहले ही लिख दोगे तो टीचर को लगेगा कि ये तो पहले से ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें इन्हें प्रूफ करना है, उसके बाद हम लास्ट में ये वाला साइन लगा देंगे। क्लियर है? चलो, तो तीन एलिमेंट्स ढूंढे जरा। सबसे पहले तो उन्हीं को ले लेते हैं जो कि हमें गिवन है। तो एक तो हमें ये गिवन था कि बी एम है ना, कौन से ट्राइंगल से है? सॉरी, बी एम है उधर वाले ट्राइंगल से ना, इसमें से हम देख लेते हैं। हाँ, तो इधर वाले में ये ए एम वाला जो साइड है वो है ए एम सी में आ रही है। तो ए एम और इक्वल है वो किसके? बी एम के, बी एम के, जो कि ट्राइंगल बी एम डी में पड़ रहा है। कहाँ से पता चला ये हमें? ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। एम जो था वो मिड पॉइंट हो रहा था हाइपोटेन्यूज ए बी का, इसीलिए ए एम और बी एम जो है इक्वल हो गए। अच्छा, सेकंड चीज़ जो इक्वल है यहाँ पे, और मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, पता चलेगा आपको क्यों। डी एम इज इक्वल्स टू सी एम था, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो डी एम कौन से वाले ट्राइंगल से है? सी एम जो है ए एम सी से है और डी एम जो है वो बी एम डी से है, ठीक है। और हमें एक पेयर ऑफ एंगल भी मिल रहा है जो कि इक्वल है। वो कौन सा होगा? देखो, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही थी और इसके आमने सामने जो एंगल्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये लास्ट वाले उसके लिए भी हम लिख देते हैं गिवन, और ये एंगल लिख देते हैं एंगल डी एम बी डी। ओहो, बार बार मैं इधर वाला ट्राइंगल का पार्ट लिख दे रही हूँ। यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल डी एम बी, वो किसके इक्वल है? ट्राइंगल एंगल ए एम सी के। ये ट्राइंगल और एंगल ने ना तो मुझे भी घुमा के रख दिया, जलेबी बन गई है मेरी भी घूम घूम के दिमाग की ना। तो इसको ना साफ साफ लिख लेते हैं, साफ साफ लिख लेते हैं। तो एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल डी एम बी, है ना। और ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों ऐसे आ रहे थे। और लास्ट कौन सा था? सी एम इज इक्वल्स टू डी एम। ये क्या था आपका? गिवन। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? साइड मिल गई हमें, एक एंगल मिल गया हमें, और अगेन एक साइड मिल गई। तो बाय एस ए एस रूल अब आप वो वाला साइन लगाएंगे कि ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल कॉन्ग्रुएंसी थी इसमें। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि डी बी सी की एक राइट एंगल है।
ठीक है, उसने बोला कि ये जो ये DBC ये वाला एंगल है ये राइट एंगल है। अब इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर का आने वाला है, लाइंस एंड एंगल्स वाले का। तो मैं हर वीडियो में जाके ये बोलती हूँ ट्राइंगल्स में कि आप जो है चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स को ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं। क्लियर है? अगर आपने वो नहीं पढ़ा है वो वाला चैप्टर, तो आपको मेरे चैनल पे या मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो का लिंक दे देती हूँ, या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चैप्टर 6 का लिंक, वहाँ से आप चैप्टर 6 की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप आओ, आपको ये दिख रहा है कि DB और AC इस तरीके से लाइन थी, है ना, DB और AC। अब उसमें अगर मैं ये AB को इस तरीके से जोड़ देती हूँ, ऐसे जोड़ दे रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्या? आपको ये बात पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? क्यों है इक्वल, ज़रा बताओ आप। जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था तो उनका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट किसके हैं, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल DBM इक्वल हो जाएगा एंगल MAC के। कैसे? ये हो जाएगा आपका बाय CPCT, बाय CPCT कि भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये दोनों इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो आप मुझे बताओ ये DB और AC जो लाइंस थी, है ना, जो लाइन थी, उनके लिए ये BA जो है एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है कि नहीं? ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है ये। तो ये दोनों एंगल्स का पेयर क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब ध्यान से देखो कि DB और ये ट्रांसवर्सल और ऐसे बगल वाले एंगल को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और दूसरी साइड पे हम ऐसे आ गए तो ये हमें एंगल मिल गया। ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि भाई DBM और MAC, है ना, जो कि किस पे आ रहे हैं, DB और AC वाली लाइन पे आ रहे हैं, वो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। यहाँ पे लिखते हैं बाय CPCT, मैंने ये लिखा था ना। अब हमने बोला एंगल DBM एंड एंगल MAC आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला हमने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। एंड ऑल्सो दे आर इक्वल, वो इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब जिन लाइंस पे वो बन के आ रहे हैं, है ना, DB और AC पे जो बन के आ रहे हैं, तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर इक्वल हो जाता है या कोई भी एंगल का पेयर इक्वल हो जाता है ट्रांसवर्सल और दो लाइंस की वजह से, तो वहाँ पे वो दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी थी। कौन सी वाली वीडियो है वो? पैरेलल लाइंस एंड इट्स एंगल, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कराया है, आई गेस। ठीक है, तो कुछ ऐसा था, पैरेलल लाइंस एंड इट्स एंगल। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी तो पूरा पता चल जाएगा आपको, वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सो DB इज पैरेलल टू AC। ठीक है, DB इज पैरेलल टू AC, हम इस चीज़ पे पहुँच गए। अब जब DB पैरेलल है AC के, तो अब आते हैं हम पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट पे। पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट पे कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल थी, ये DB और AC पैरेलल थी, है ना, और BC जो है, अगेन BC इनके लिए क्या कर रही है? एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है कि नहीं? जो भी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन क्या हो जाती है? ट्रांसवर्सल। तो आप मुझे बताओ पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल, पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल, इन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? जो ये ऐसे में यहाँ पे और यहाँ पे सेम साइड पे पड़ते हैं, है ना, बिना किसी एंगल को जोड़े, तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल होते हैं ये? को इंटीरियर एंगल्स। अब इन को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो बस यहीं पे आपका आंसर क्लियर हो गया है। कैसे? कि भाई ये BC जो थी ये एक ट्रांसवर्सल की तरह चल रही थी AB और AC और DB के लिए। ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों है को इंटीरियर एंगल का पेयर। क्लियर है? तो को इंटीरियर एंगल का पेयर है तो इनका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अब हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं आपके लिए, कि एंगल DBC, है ना, एंड एंगल ACB आर को इंटीरियर
को इंटीरियर एंगल्स, ऐसे लिख दो। सो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री। यहाँ से इस फर्स्ट पार्ट को मिटा लेते हैं, इस फर्स्ट पार्ट को मिटा लेते हैं। आप टेंशन मत लें कि आपने अगर कॉपी नहीं किया है अपनी नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो आप ही के पास है, दोबारा से चला के एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कहाँ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ को चलते हैं। तो ये 180 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये ए सी बी ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया था, एंगल सी क्या था, राइट एंगल्ड एट सी, मतलब ये किसके इक्वल था, 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए सी बी की जगह मैं 90 डिग्री डाल रही हूँ, इसकी जगह इक्वल्स टू में कौन है, 180 डिग्री, और साइड में रीजन दे दो, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन, ठीक है। यहाँ से एंगल डी बी सी कितना आ गया, 180 माइनस 90 डिग्री, और एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो बस इस पे आपका पूरा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन पूरा है ये, ठीक है, ये नीचे वाला भी और ये ऊपर वाला भी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे अगेन उन्होंने क्या बोला है, डीबीसी और एसीबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो डीबीसी ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये और ये वाला, ठीक है, और एसीबी तो इधर वाला है ना, जो कि ये सेम बेस पे पढ़ रहे हैं, किस पे पढ़ रहे हैं, बीसी पे। अब हम इनको कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ध्यान से देखना। अगेन 3 एलिमेंट ढूंढने वाले हैं हम, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा जब हमने ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, कौन से, फर्स्ट वाले एएमसी और बीएमडी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं ये बोल सकती हूँ कि डीबी इज इक्वल्स टू एसी हो सकती थी बाई सीपीसीटी, है ना। कोई 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी। तो सबसे पहली चीज़ लिखते हैं कि डीबी इज इक्वल्स टू एबी, एसी, ठीक है, डीबी इज इक्वल्स टू एसी। साइड में रीजन क्या देंगे, बाय फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सीपीसीटी, कि भाई पहले वाले जो पार्ट किया था हमने, पहला वाला, उसमें जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, वहाँ पे सीपीसीटी लगाने पे हमें क्या मिल रहा है, डीबी इज इक्वल्स टू एसी, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट में कर दिया, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती पूरा का पूरा पार्ट दोबारा करो इन डीबी और एसी को दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है ना, अलग अलग तो है नहीं कि हम बोल रहे हैं जी पिछले वाले क्वेश्चन में जाके देखो, मेहनत करो, हम तो नहीं करते इतनी मेहनत, हमें आदत नहीं है ना। तो हम कह रहे हैं भाई यही फर्स्ट वाला पार्ट जो अभी हमने किया है उसको भूलो मत, और यहाँ पे सीपीसीटी से डीबी इज इक्वल्स टू एसी हम लिख सकते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ अभी हमने प्रूव किया, वो क्या है, ये वाला एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू एंगल ACB। तो डीबीसी कौन से ट्रायंगल का एंगल है, डीबीसी वाले ट्रायंगल का, और ACB कौन से वाले ट्रायंगल का एंगल है, ACB का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट, ठीक है, प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। अच्छा, थर्ड चीज़ जो कॉमन है, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये दोनों के दोनों सेम बेस पे बने हैं, BC साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो BC इज इक्वल्स टू BC, BC तो दोनों के पास है, क्या आ जाएगा, कॉमन। तो कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी इसमें लग रही है, बता दो ज़रा। एक साइड मिल गई आपको, एक एंगल मिल गया आपको, और एक अगेन साइड मिल गई आपको, ठीक है। तो इस हौच पौच को तो हटा ही देते हैं, इस हौच पौच को हटा दो, और यहाँ से आपको पता चल गया कि बाय SAS रूल ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। आई होप समझ में आ गया है, थर्ड पार्ट भी क्लियर है। बस अब लास्ट पार्ट बचा है, वो कौन सा है, CM इज इक्वल्स टू हाफ AB। तो इसके लिए मैं ये सेकंड पार्ट को यहाँ से रब कर देती हूँ, यहाँ से हम रब कर देते हैं, और इसमें करते हैं हम लास्ट पार्ट हमारा, वो है CM इज इक्वल्स टू हाफ AB, ठीक है। तो CM इज इक्वल्स टू हाफ AB आप कैसे करोगे, आपको ये बात मालूम है कि अभी सिंस, ऐसे लिखते हैं कि सिंस ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, है ना, क्योंकि DBC और ACB अभी हमने प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय CPCT, ध्यान से समझना, बाय CPCT AB जो ट्राइंगल ACB का पार्ट है, और DC जो ट्राइंगल DCB का पार्ट है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, CPCT से। तो AB इज इक्वल्स टू DC हम लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू DC हम लिख सकते हैं। अब मैं दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है,
मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कर देते हैं भाई। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी। अब हाफ ऑफ ए बी को ऐसे ही रहने दो और मुझे ये बता दो हाफ ऑफ डी सी है कौन। हाफ ऑफ डी सी है कौन? आपको पता है ना कि डी एम इज इक्वल्स टू सी एम था, तो हाफ ऑफ डी सी कौन हो जाएगा? सी एम को लिख सकते हैं कि डी सी का हाफ जो है वो सी एम है, तो यहाँ पे सी एम लिख दो, बस आ गया आपका रिजल्ट। हेंस प्रूव्ड, सबसे फेवरेट चीज़, ऐसे लिखने में ना बड़ा मज़ा आता है। हेंस प्रूव्ड, वो चाहे सही प्रूव किया हो या ना किया हो, इसको बिल्कुल चिपका दो ऐसे, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ है। इसके 4 पार्ट्स हैं, जब भी आपके पास एग्जाम में आएगा तो मुझे लगता है एटलीस्ट मतलब 3-4 नंबर में तो कम से कम में आना ही आना चाहिए। तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाएं। और ये लास्ट क्वेश्चन पे हमने ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है। कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज़ हो, है ना, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, या बहुत ही एक ट्रायंगल चैप्टर इतना पसंद आ रहा है कि क्या कहें, कुछ भी हो मुझे कमेंट में बताने की कोशिश करें, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.